नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, नई वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही इसका सिलेबस देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें टाइपिंग जो आती है दोस्तों कितने नंबर की आती है, कितना स्कोर आपको करना होगा टाइपिंग में, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत अधिक संभावना है कि इसका जो नोटिफिकेशन हो ये 10 अप्रैल के अंदर 10 अप्रैल 2026 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, बहुत अधिक संभावना है दोस्तों। और अगर पदों की बात करें तो कुल पद दोस्तों इसमें जो आने की संभावना है दोस्तों हाई कोर्ट आरओ आरओ की, तो कुल पद दोस्तों लगभग 600 के आसपास 600 के आसपास आ सकते हैं। इसमें जो आरओ के पद हैं दोस्तों, आरओ के पद कम रहेंगे लगभग 150 के आसपास, और बाकी जो है ए आरओ के पद जो है इसमें ज़्यादा रहने वाले हैं दोस्तों। मान के चलिए 450 के आसपास इसमें पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ मतलब जानकारी मुझे ऐसी मिली है कि 10 अप्रैल के भीतर भीतर ही जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो तैयारी को अपने जारी रखिए, तैयारी को अपनी गति दीजिए और प्रयास करिए कि नोटिफिकेशन की तारीख से आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें, इसके सिलेबस की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें देखिए, हिस्ट्री आता है आपका, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इसमें करंट भी पूछा जाता है, यूपीजी के। और उसके बाद दोस्तों साइंस आता है। इसमें साइंस में दोस्तों फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसका वेटेज रहता है, इस पर ही ज़्यादा फोकस करिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें हिंदी भी आती है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश ग्रामर भी दोस्तों इसमें पूछी जाती है। उसके बाद कंप्यूटर भी आता है इसमें दोस्तों, कंप्यूटर की भी तैयारी जारी रखिए। इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है, 10 से 12 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी रहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है रीजनिंग। तो ये रहा दोस्तों सिलेबस। इन सब से क्वेश्चन आते हैं, 10-10, 12-12 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों हर सब्जेक्ट के आते हैं। और इसमें जो वेटेज रहता है दोस्तों, इन तीनों का वेटेज रहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से। उसके बाद दोस्तों ये आपका कंप्यूटर आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जो जहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से भी। तो ये थी बात दोस्तों सिलेबस की। और अगर टाइपिंग की बात करें इसमें दोस्तों, टाइपिंग दोस्तों इसमें 50 मार्क्स की आती है। और आपको अगर सिलेक्शन इसमें लेना ही लेना है तो कम से कम 49 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा टाइपिंग में, तभी आपका जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर पिछले साल की मतलब जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसकी अगर बात करें तो इसमें लोगों ने 49 नंबर, अधिकतर लोगों ने 49 नंबर जो है टाइपिंग में स्कोर किया था। अगर ये सिलेबस की बात करें कि ये कितने नंबर का है दोस्तों, ये लगभग लगभग क्या 100 नंबर का ही ये पूरा पेपर आता है। 100 नंबर ये और टाइपिंग का 50 नंबर, तो कुल जो आपका सिलेक्शन है वो 150 नंबर में से होता है। और इसमें अगर आपने 130 नंबर स्कोर कर लिए, 30 नंबर स्कोर कर लिए, टाइपिंग में 50 नंबर, मतलब टाइपिंग में दोस्तों 50 नंबर, और ये जो जीएस है, जीएस में आपने स्कोर कर लिया अगर 80 नंबर, तो आप समझ लिए आरओ बन गए। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं होती है। इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हाई रहती है दोस्तों, क्योंकि 150 में से 130 ये कोई छोटी मोटी कट ऑफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो इसको ध्यान में रख के दोस्तों तैयारी करिए और रिवीजन पे फोकस करिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नए नए सोर्सेज से पढ़ने से अच्छा है आप रिवीजन पे फोकस करिए दोस्तों। रिवीजन मस्ट है। आप एक ही चीज़ को 10-10 बार पढ़िए और खूब प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए अभी से। और प्रीवियस ईयर लगाना ना भूलिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि 40 to 50% जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता दूं कि जो मैंने एपीएस 2023 की परीक्षा पास की थी दोस्तों, वो मेरी उसमें ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने उसमें लगभग 5000 क्वेश्चन मैं लगा करके गया था और इसी में से सारे क्वेश्चन जो है फंस गए थे। तो आप मान के चलिए आपको भी अगर ये एग्जाम पास करना है तो 5 से 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप अलग रजिस्टर में नोट करिए और उनका बार बार जो है आपको रिविजन करना है एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होता। तो ये थी दोस्तों स्ट्रैटेजी। और नोटिफिकेशन के बारे में देखा दोस्तों, बहुत अधिक संभावना है 10 अप्रैल से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या लगभग 600 के आसपास रहेगी। बस तैयारी को अपने जारी रखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। तैयारी को जारी रखिए, खूब प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। बस यही रणनीति है, इसी रणनीति से आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ एआरओ में सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।